करे खंड कोई धनुष जो हमारी, वही ब्याह ले जाए सिया कुमारी, वही ब्याह ले जाए सिया कुमारी। करे खंड कोई हो, करे खंड कोई धनुष जो हमारी, वही ब्याह ले जाए सिया कुमारी, वही ब्याह ले जाए सिया कुमारी। तो ये पैगाम सुनकर सभी बिरधाए, तो ये पैगाम सुनकर सभी बिरधाए, उधर राम लक्ष्मण अवधपुर से आए। करे खंड कोई हो, करे खंड कोई धनुष जो हमारी, वही ब्याह ले जाए सिया कुमारी, वही ब्याह ले जाए सिया कुमारी। तो सभी योद्धा थे अपने दिल में यास जमा के, तो सभी योद्धा थे अपने दिल में यास जमा के, अभी तोड़ दूंगा मैं धनुष जो उठा कर। करे खंड कोई हो, करे खंड कोई धनुष जो हमारी, वही ब्याह ले जाए सिया कुमारी, वही ब्याह ले जाए सिया कुमारी। तो सभी सखी करती थी अपने दिल में ईश्वर की सुमिरन, सभी सखी करती थी अपने दिल में ईश्वर के सुमिरन। अगर तोड़ देते धनुष आज भगवन, राजे से रघुवर हो, राजे से रघुवर अगर जीत जाते, विजय होती उनकी सिया बर कहाते, विजय होती उनकी सिया बर कहाते। उठा चाप खंडन किया राम एक पल में, उठा चाप खंडन किया राम एक पल में, हुई मंगलाचारी सिया के महल में। तो बड़ा खिल रहा था ताज उनके सर पे, बड़ा खिल रहा था ताज उनके सर पे, निराले थे वो कियूरी पहन के। करे खंड कोई हो, करे खंड कोई धनुष जो हमारी, वही ब्याह ले जाए सिया कुमारी, वही ब्याह ले जाए सिया कुमारी। यही वो धनुष है जिसे उठाना बहुत कठिन है। कठिनाई का तो तब पता चलेगा जब इसे उठाना पड़ेगा। धनुष उठाएंगे। सुना है कि बड़े बड़े पराक्रमी वीर ए धनुष को नहीं उठा पाया। हो वो वीर है, वो ढांगी है, ढांगी। अगर मेरी को हुकुम है तो मैं फूल की तरह उठा लूंगा। तुम्हारी बारी
से ही पक्की हो चुकी है। क्या सोमर देखने के लिए आए हैं? लगता तो है ऐसा ही है। महाराज जनक स्वयं उसके स्वागत कर रहे हैं। उन बालकों का नहीं, महर्षि विश्वामित्र का स्वागत कर रहे हैं। ये बालक तो यूं ही तमाशा देखने आए हैं। तुम क्या समझते हो ये दुर्मुह बच्चा स्वयं का दोष देगा? समस्त गुरुजन और देश विदेश से आए राजा और राजकुमारों का स्वागत करते हैं। हमारे निमंत्रण का मौन रखकर आप सब मिथिला पधारे हैं। आप सभी को मेरा अभिनंदन है। महाराज, राजकुमारी सीता को सभा में बुलाया जाए। सुनो, मेरी बात सुनो। ये सर्वविदित है कि राजकुमारी सीता का विवाह का एक ही शर्त है, जो कि शिव के इस धनुष को जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा और सीता का विवाह उसी के साथ होगा।
बहुत हुआ। और उपहास ना हो तो अच्छा है। देश देश और द्वीप द्वीप के बड़े बड़े राजा और राजकुमारों इस मेरा परम सुरकर इस स्वयंवर में आए हुए थे, लेकिन आज मुझे यह पता चला कि ये धरती वीरों से खाली। बस महाराज, इतनी लज्जा और अनुचित बात कहने से पहले आपको याद नहीं आया कि इस सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी विराजमान है। जिस सभा में सूर्यवंशी में से एक भी व्यक्ति विराजमान रहते हैं, उस सभा में इस तरह की कायरता वाली बातें करने की कोई साहस नहीं करते। और आप तो रघुकुल नंदन श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। क्या आप इसका परिणाम जानते हैं? मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध, अगर मुझे मेरे गुरु मुझे आज्ञा दे तो ये पुरानी तीर धनुष क्या चीज है, मैं पूरे ब्रह्मांड को एक गेंद की भांति इस तरह से उछाल कर पटकूंगा कि पूरा ब्रह्मांड टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लक्ष्मण, मुझे क्षमा करा भैया, मुझसे आपका अपमान सहा नहीं गया। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राजा जनक के इस अपमानजनक शब्दों का समुचित उत्तर दे सकूं। शांत बद अपने आसन ग्रहण करो। किसी की अपमान करना मेरा विचार नहीं। घोर निराशा के कारण ये उपकरण टूट पड़े। यदि किसी की अवहेलना हुई हो तो क्षमा करें।